ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन मूव करते हैं, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। बट ये टॉपिक में एग्जैक्टली घुसने से पहले अपन थोड़ा सा जानेंगे कि भाई कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले अपन वो चीज जानेंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे इजीएस्ट टॉपिक यही है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर अपन क्या क्या पढ़े, बेसिकली रेट ऑफ चेंज पढ़े, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अपन अभी पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर एक बचेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमा को आखिरी में करेंगे, ठीक है। टफेस्ट में मैक्सिमम मिनिमा, इजीएस्ट में मार्जिनल कॉस्ट में मार्जिनल रेवेन्यू। यहां से मार्क्स नहीं जाएगा, बिकॉज इधर बेसिक डिफरेंशिएशन का यूज होगा, जित वो सबको आता है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बहुत ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहला बात अपन करेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का, अगर फिक्स कॉस्ट का बात करें तो फिक्स कॉस्ट बेसिकली होता क्या है। फिक्स कॉस्ट बेसिकली होता क्या है, अब समझ लो आपके पास एक फैक्ट्री है, आपके पास एक फैक्ट्री है। अब उस फैक्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम के वजह से प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है, प्रोडक्शन एकदम ही नहीं हो रहा, समझ लो आउटपुट उसका क्या है, एकदम जीरो है, ठीक है। उसके बावजूद कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, वो लगेगा ही आपका। और वो खर्चा क्या हो सकता है, कोई बता सकता है क्या हो सकता है। मान लो कि आपका जो फैक्ट्री है वो रेंट पे है, जो जगह है वो आपका किस पे है, रेंट पे। उसका तो लगेगा ही लगेगा। कुछ इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स कॉस्ट होता है, वो भी आपका लगेगा। आपके पास जितने भी वर्कर्स है, उनका जो आपका सैलरी है, वो तो लगेगा ही लगेगा। तो ये सारा का सारा कॉस्ट क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है? ये सारा कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिर अपने पास एक आता है और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकता है, मशीन ऑपरेशन, रॉ मटेरियल्स, कितना रॉ मटेरियल्स अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में टेम्परेरी लेबर्स, कभी कभी होता है कि कुछ वर्कर्स अपने पास परमानेंट होते हैं, कुछ वर्कर्स अपने पास क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, जिसका जैसे जरूरत होता है अपन बुलाते हैं। जैसे ऑटो वाला वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है, टेम्परेरी, जब जैसे जरूरत हुआ वो आ गया। तो इस टाइप का जो कॉस्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अब ये दोनों को जब अपन मिलाते हैं ना, तब जाके बनता है आपके पास एक टोटल कॉस्ट, विच इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो सी एक्स से अपन इसको डिनोट करेंगे, सी एक्स से अपन इसको डिनोट करेंगे, जहां पे आप लिख सकते हो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर। टी सी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी आपको सी एक्स दिख जाए तो समझ आना किसके बारे में बात कर रहा है ये लोग, कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ग्राफिकली अगर यदि अपन समझे तो इसका ऐसा कुछ कहानी हो सकता है। ये ग्राफ इसलिए बना रहे हैं कि एग्जाम में बाई चांस आपके पास दे दिया तो आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि क्या जिसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। समझ लो एक्स एक्सिस पे अपने पास हो गया आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, ये हो गया आपके पास कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स बेसिकली एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीज समझना आप, ये मान लो आपके पास हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट, ये हो गया आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और यहां से आप लाइन बनाते हो तो ये बन गया आपके पास टोटल कॉस्ट। ग्राफ से ये चीज समझ में आ रहा है क्या बना है ये, सिंस टोटल फिक्स कॉस्ट,
टोटल फिक्स कॉस्ट, ये तो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, दिस इज योर कांस्टेंट क्वांटिटी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी तो भाई ये तो सीधा सीधा लाइन पे अपन बना सकते हैं ना, इट इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये तो चेंज होने वाला नहीं, इतना पैसा तो भैया लगेगा ही लगेगा कैसे भी करके। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद में आप देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मैंने बनाया कहां से, जीरो से बनाया। जीरो से क्यों बनाया, कि भाई अगर यदि कभी आउटपुट हुआ ही नहीं, कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज हुआ ही नहीं, तो वो तो जीरो पे ही रहेगा, इसलिए मैंने इसको ग्राउंड से यहाँ पे जीरो से बनाया है। क्लियर। जब ये पोर्शन और ये पोर्शन को ऐड करेंगे, तब जाके अपने पास एक और लाइन आएगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट, दैट इज टी। क्लियर ये चीज, ग्राफिकली आप इसको ऐसे देख सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में एक टर्म आता है आपके पास, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को समझो कि एवरेज कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके पास टोटल कॉस्ट हुआ, जितना भी टोटल कॉस्ट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को अपन एक्स से डिनोट करते हैं, आप साइड में लिख लो, एक्स का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज योर एवरेज कॉस्ट। क्लियर। एक एग्जांपल ऐसे ही लेता हूं, सोचो कॉस्ट फंक्शन कुछ इस प्रकार दे दिया आपके पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस रेस्पेक्ट में आपको कॉस्ट फंक्शन कुछ दे दिया। ठीक है। अब इससे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरे को एवरेज कॉस्ट निकाल के दो, क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय कंप्लीटली एक्स, तो रिजल्ट मेरा क्या बन सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 1/x, बनेगा ही नहीं बनेगा। पूरा का पूरा कॉस्ट फंक्शन को आप एक्स से डिवाइड कर दो, वो बन जाएगा आपका क्या, एवरेज कॉस्ट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत। इनफैक्ट आप एवरेज कॉस्ट को भी ऐसे आप डिवीजन करके लिख सकते हो कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में जरूरत पड़ेगा नहीं, बट ठीक है लिख लो। डन यहां तक, ये दो चीज डन। अब ये दो चीज के रेस्पेक्ट में, ये दो चीज के रेस्पेक्ट के अंदर अपन 6.8 को निपटा देंगे। तो ये दो ही चीज से अपन 6.8 को अभी निपटा देंगे। इसके बाद में अपन करेंगे एक्चुअल में 6.9, जहां पे अपन पढ़ेंगे रेवेन्यू फंक्शंस के बारे में, प्रॉफिट फंक्शन, ब्रेक इवन एनालिसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में अपने पास आएगा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यूज। ठीक है। पहला सवाल आपका बुक का देखो एक बार, फर्स्ट सवाल आप देखो, तो एक्सरसाइज 6.8 का पहला सवाल आप लोग देखो। For manufacturing a certain item, the fixed cost is how much? 6,500. Fixed cost दे दिया कितना? 6,500. And the cost of producing each unit is 12.50. मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना अपने पास? 12.50. ठीक है। What is the cost function? पहला सवाल, What is the cost function? ठीक है ना। तो पहले चीज तो आप ये लिख लो, let x be the total number of यूनिट्स, मतलब इतना आप प्रोड्यूस कर रहे हो बेसिकली। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपका कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा, कॉस्ट फंक्शन जब आप बनाते हो कैसे बनता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आपके पास, 6,500। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 12.50। एक आइटम का लग रहा है तो एक्स नंबर ऑफ आइटम का कितना लगेगा, 12.5x। डन। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 आइटम्स, इसमें क्या करोगे, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 आइटम्स, मतलब एक्स के जगह आप क्या पुट करोगे, 75, 6,500 प्लस, अब ये कैलकुलेट आपको करना है, तो 12.5 इंटू 75 कितना हो जाएगा,
12.5 into 75, it will be 937.5. तो ऐड कर दो 6,500, 7,437.5। क्लियर। अगला सवाल आपके पास है, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम्स। तो आप ये समझो कि भाई एवरेज कॉस्ट अगर आप निकालने जाते हो तो सबसे पहले आप एवरेज कॉस्ट निकालोगे कैसे। 6,500 प्लस 12.5x डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे x। जो भी आपका कॉस्ट फंक्शन है उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे x से, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है ना। तो 6,500 बाई x प्लस 12.5x बाई x, तो इसको हटा दो। तो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करवाना है, कितने यूनिट में चाहिए एवरेज आइटम्स 400, ठीक है, प्लस 12.5, तो ये गया। तो 65 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 16.25 प्लस 12.5, 16 प्लस 12 होता है 28, 28 पॉइंट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसके अंदर, इजी क्वेश्चन, क्लियर है सबका। आगे बढ़े। अगला सवाल नंबर 2 पे आपको कॉस्ट फंक्शन डायरेक्टली दे दिया। ये कॉस्ट फंक्शन आपको डायरेक्टली दे दिया नंबर 2 पे, ठीक है ना। सवाल क्या पूछ रहा है आपको, राइट डाउन द टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो यहां पे सिंपल सा कहानी है, देखो। सबसे पहले आप x की जगह आप 3 पुट करो, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 12 प्लस 9, 9 माइनस 3 होता है 6, 6 प्लस 12 हो गया 18। तो टोटल कॉस्ट आपके लिए कितना हो गया 18, करेक्ट। फिर अगला क्या पूछा आपको, अगला पूछ रहा आपको फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट इसके अंदर क्या होगा 12, 12 विद द फिक्स कॉस्ट। एक ही तो है जिसके पास वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं, मतलब एक्स जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, करेक्ट है। अब मेरे को अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो क्या होगा 3x माइनस 1/3x²। और कितने यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट निकालना है 3 पे, तो 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 9/3 हो गया 6, तो सॉरी 9 - 3 हो गया 6। कोई दिक्कत, क्या चीज, हाँ वो भी, सॉरी, वेरी गुड। 18 - 12 करता तो भी आपके पास क्या आ जाता 6, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पे आप क्या करोगे कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3x बाय एक्स, तो 12 बाय एक्स प्लस 3 माइनस 1/3। एक्स के जगह आप क्या पुट करोगे 3, तो 12/3 था 4, 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 3 21, 21 माइनस 1 20। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्या क्या कुछ गलत किया क्या 12/x ठीक है, ये ठीक है। ओ अच्छा 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 अच्छा, 1/3x होगा ना, यस यस। इनफैक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेसिकली क्या होता है कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स, आपके पास क्या होता है
एवरेज कॉस्ट होता है ना, तो आपके पास टोटल कॉस्ट तो 18 आया हुआ ही था, 18 डिवाइड बाई 3 आप करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 6। बोलो क्वेश्चन नंबर 2 पे कोई दिक्कत? क्लियर? दिक्कत नहीं है तो 3 नंबर खुद से ट्राई करो फिर। नंबर 3 देखो, cost of producing 75 units of a commodity is rupees 275 and cost of producing 150 units is 300. Assume that total cost is linear. तो पहले तो आप इसका कॉस्ट फंक्शन बनाओ, पहले आप इसका क्या बनाओ, कॉस्ट फंक्शन बनाओ, उसके बाद में ये सब क्वेश्चन के बारे में अपन सोचेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक लाइन सुंदर से दे दिया, टोटल कॉस्ट इज व्हाट, लीनियर। जब भी अपन लीनियर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला चीज अपने दिमाग में आता है, इट इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये होता है लीनियर। बात समझ में आया, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज योर लीनियर फंक्शन। क्लियर? तो अब देखो, मान लो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेर ए विल बी द फिक्स कॉस्ट, एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब पहला काम ये है कि आप लोग को ये पूरा का पूरा कॉस्ट फंक्शन डिजाइन करना, पूरा कॉस्ट फंक्शन निकालना, विच मींस यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको दो चीज दिया हुआ है, cost of producing 75 units of a commodity is rupees 275, which means when x is equal to 75, total cost is how much? तो 275 is equal to a plus, ये मान लो आपके लिए इक्वेशन 1, सही है। दूसरा कहानी आपके पास क्या है, दूसरा कहानी आपके पास क्या है, when x is equal to 150, total cost is how much? 300। तो 300 इज इक्वल टू ए प्लस 150, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन 2। तो आप ए बी का वैल्यू निकाल सकते हो सिंस दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, 300 माइनस 275 कितना होगा, 25। ए कैंसिल आउट हो गया, 150 से 75 गया, तो बी का वैल्यू हो गया 25/75, विच मीन्स बी इज इक्वल टू, बी इक्वल टू 1/3। करेक्ट है, बी का वैल्यू अगर 1/3 आ गया, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कोई भी ले लो, ए का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 275 में से 25 गया, कितना बचा, ए भी आ गया, बी भी आ गया। क्लियर है चीज? अब आप टोटल कॉस्ट प्रॉपर्ली कैसे लिखोगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 250 प्लस बी के जगह आप लिखोगे 1/3 इंटू में एक्स। सो दिस इज योर नाउ कॉस्ट फंक्शन, ये बन गया आपका कॉस्ट फंक्शन। चेक कर लो एक बार, यस यही है, नंबर 1 यही था, सब क्वेश्चन 1 यही निकाला था कॉस्ट फंक्शन। अब आपको बोलता है एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75, 150, 225 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। तो एक एक आप सबका निकाल लो, हर चीज का निकालने की जरूरत है, मेन चीज तो समझ ही गया ना। तो टोटल कॉस्ट आपके पास है, एवरेज कॉस्ट अगर आप निकालने जाते हो तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, 250/x, बिकॉज x से आपको डिवाइड करना है, प्लस 1/3। अब मान लो एट 75 यूनिट्स आपको निकालना है, ठीक है ना, एट 75 यूनिट्स अगर आपको निकालना है, क्या होगा, 250/75 प्लस 1/3, तो 25 से 3 टाइम्स, 25 से 10 टाइम्स, तो 10 प्लस 1 11/3। चेक करो तो आंसर सही है, 11/3, 3.67 दिया हुआ है, ठीक है। ये बात मेरा समझ में आया ना, नहीं आया, क्या किया मैंने, सबको क्लियर है?
अब इसी पे आपको 3 सवाल पूछ लिया कि भाई एट 75, एट 150, एट 225, ये आप निकाल के दो मेरे को। तो एक मैंने निकाल लिया, बाकी दो आप लोग घर पे निकाल लेना। तीसरा क्या था? एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट इसके अंदर क्या रहेगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट पूछा, फिक्स कॉस्ट नहीं पूछा, ठीक है ना? तो एवरेज फिक्स कॉस्ट तो सिर्फ इतना ही बनेगा। ये वाला इसी पोर्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट का होगा, होगा या नहीं होगा? आया ना? तो अब यहां पे क्या करो, 250/75 विच मीन्स 10/3। करेक्ट है? तो 10/3 पे आंसर क्या बैठ रहा है? 10/3 पे आंसर क्या बैठ रहा है? 3.33। बाकी तीन भी इसी वैल्यू पे निकाल लेना। फिर अगला क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75, 150, 225। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सेम। भाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सुनो सुनो, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकाल रहा हूं, ये आपका क्या बना? एवरेज फिक्स कॉस्ट। और ये आपका क्या बना? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर मेरे को कोई पूछता है यूनिट साइज कितना भी दे दो, आंसर यही रहेगा, बिकॉज दिस इज योर नाउ कांस्टेंट क्वांटिटी। बात समझ में आया? तो आंसर क्या रहेगा आपका? 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? अभी भी कोई दिक्कत है? कोई कोई चेहरा हमको ऐसा लग रहा है कि डाउट वाला। फिर से बता दो, देखो, ये आपका कॉस्ट फंक्शन था, ये आपके लिए क्या था? फिक्स कॉस्ट था, ये आपके लिए क्या था? वेरिएबल कॉस्ट था। जब मेरे को एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ा, तो मैंने एक्स से पूरा डिवाइड किया। तो अब एक्स से डिवाइड किया, तो ये पोर्शन जो है, अब ये मेरा क्या बन गया? एवरेज फिक्स कॉस्ट। और ये क्या बन गया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इस केस के अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरा कांस्टेंट बन गया, विच मीन्स 1/3। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहे क्वांटिटी कितना ही दे दो, रहेगा क्या? 1/3। कोई दिक्कत किसी को? अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से करो, ठीक है? नया टॉपिक डालो, रेवेन्यू फंक्शन। अब रेवेन्यू फंक्शन का बात करता है, मतलब रेवेन्यू शब्द आ गया। रेवेन्यू शब्द का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स। टोटल सेल्स को ही अपन रेवेन्यू बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स बाय अ कंपनी, जितना यूनिट्स उसने सेल किया वो तुम्हारे लिए टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू से सारा कॉस्ट अगर माइनस माइनस हो जाए, फिर जो बचेगा वो तुम्हारे लिए क्या बच जाएगा? प्रॉफिट। क्लियर ये चीज? अब बात यह है कि भाई ये रेवेन्यू फंक्शन अपन निकालेंगे कैसे? रेवेन्यू फंक्शन निकलता कैसे? अगर हम एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या ऐसे सोचो कि हम कोई बुक प्रोड्यूस करता है, बुक का मेरे पास वो है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पब्लिक, हाँ सॉरी ठीक है, वो है। तो अब उसके अंदर एक बुक का कॉस्ट अगर मेरे पास 100 रुपये है, हम 1000 बुक अगर प्रोड्यूस किया, तो हम क्या करते हैं बेसिकली? उस 1000 को मल्टीप्लाई करेगा, यही करेगा ना? तो ये जो 100 बुक है, ये मेरे लिए क्या है? प्राइस पी। ये जो 1000 है, ये मेरे लिए क्या है? एक्स, विच मीन्स टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली रेवेन्यू निकालने के लिए मेरे को दो चीज का जरूरत पड़ता है, एक तो प्राइस, और दूसरा मेरे को जरूरत पड़ेगा किसका? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स का। ठीक है? तो रेवेन्यू फंक्शन जब हम बनाता है, तो रेवेन्यू फंक्शन मेरा बनेगा कैसे भाई? पी इंटू एक्स। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात आपके पास ये है कि भाई ये जो P है, इसको अपन एक और नाम दे के रखे हैं, विच इज नोन एज डिमांड फंक्शन। इसका एक और नाम है, याद रखना, क्या? डिमांड फंक्शन। तो किसी भी जगह पे आपको डिमांड फंक्शन दिख जाए, तो आप समझ रहा पी के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? पी के बारे में। और लेटेस्ट देखो, हम यही आपको बोलता है,
ऐसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सा लेटर अपने को यूज करना चाहिए, बट ज्यादातर जो लेटर यूज हो रहा है, जो बुक्स के अंदर, आप ये बुक खोलो, एम एल भार्गव खोलो, कोई भी बुक खोलो, आपको इसी टाइप का लेटर्स मिलेगा। तो पी रिप्रेजेंट प्राइस एज वेल एज डिमांड फंक्शन। आपका भी दिमाग वैसे ही चलना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस भी पी के रेस्पेक्ट में मिलेगा आपको। क्लियर? और एक्स का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। सो दिस इज योर रेवेन्यू फंक्शन। क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरे को प्रॉफिट फंक्शन बना के दो, मेरे को आप प्रॉफिट फंक्शन बना के दो, कैसे बनाओगे? प्रॉफिट कब होगा? किसी भी कंपनी को प्रॉफिट कब होगा? ये जो टोटल सेल्स इसने किया, टोटल सेल्स इसने किया, जब ये कॉस्ट में से माइनस कर देगा और कुछ बच जाएगा पॉजिटिव में, कुछ बच जाएगा पॉजिटिव में, तो वही आपका क्या होगा? प्रॉफिट। कोई सामान खरीदा कि भाई 100 रुपए में सामान खरीदा, ये हो गया इसका कॉस्ट। उस सामान को सब कुछ मार्केटिंग सार्केटिंग कर कुरा के इसने 250 में बेच दिया, ये हो गया टोटल सेल। माइनस करेगा, बचेगा कितना? 150 रुपए। ये हो गया आपके लिए क्या? प्रॉफिट। तो बेसिकली आप प्रॉफिट निकालोगे कैसे? आर एक्स माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। अब इसके अंदर एक और कहानी आता है जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं, या ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। कोई भी इंसान जब कोई बिजनेस करता है, ठीक है ना, एक बेसिक नेचर होता है, हमेशा एक साथ प्रोजेक्शंस लेता है कम से कम। ठीक है, जब वो इन्वेस्टमेंट जब कर रहा होता है, वो हमेशा एक प्रोजेक्शन लेता है कि बोलता है कि भाई कम से कम 3 to 4 मंथ्स पे हमको मिनिमम ब्रेक इवन पे तो आना ही आना है, लॉस पे नहीं जाना, ब्रेक इवन पे तो आना ही आना। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन? ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ना ही आपका कोई फायदा होना चाहिए, ना ही आपका कोई नुकसान होना चाहिए। तो ब्रेक इवन का मतलब हो गया कि भाई जहां पे प्रॉफिट आपके लिए क्या हो जाएगा? जीरो। प्रॉफिट आपका क्या होगा? जीरो। और एक बात बता, जब प्रॉफिट आपका जीरो हो गया, तो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों ही क्या हो गया? बराबर। प्रॉफिट जीरो होने का मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों क्या हो जाएगा? बराबर, इक्वल हो गया। सो दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। अब एक्चुअल में बताए तो ये जो चीज मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ना, मेरे से ज्यादा अच्छा शायद आप लोग जानते होंगे। कैसे पता? बिकॉज इकोनॉमिक्स में शायद आप लोग यही पढ़ रहे हो, मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ता भी नहीं हूँ। आप लोग इकोनॉमिक्स में यही पढ़ रहे होंगे। अभी आगे भी अपने पास एक मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू आने वाला है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपका इकोनॉमिक्स में आप लोग ने पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट वगैरह हो गया। फिर आगे जब इंटीग्रेशन जब करोगे, इंटीग्रेशन के अंदर कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस ये सब भी पढ़ोगे। ठीक है, चलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? 6.9 का क्वेश्चन, 6.9 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। द डिमांड फंक्शन इज एक्स 24 minus 2p, where x is the number of units demanded and p is the price per unit. Find the revenue function r in terms of p. तो भाई साहब मेरे को एक चीज पता है कि जब मेरे को रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू एक्स। p का मतलब हो गया डिमांड, x का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। करेक्ट है। अब मेरे को सुंदर से एक इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू 24 - 2p/3। तो क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3x इक्वल टू 24 - 2p। 2p इज इक्वल टू 24 - 3x, एंड p इज इक्वल टू 24 - 3x/2। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना? आ गया p? तो 24 - 3x/2 इंटू में x, तो क्या हो जाएगा? 24x/2 -3x² 2। आ जाएगा क्या आपके पास? 12x - 3/2। सो दिस इज योर रेवेन्यू फंक्शन। चेक कर लो एक बार पीछे, पीछे एक बार चेक कर लो। 8p -12 ओ अच्छा, ओ हो, सॉरी, p के रेस्पेक्ट में चाहिए था क्वेश्चन, तो p के रेस्पेक्ट में पूछा था ना। रुको रुको रुको, तो यहाँ पे सीधा सीधा फिर यहाँ पे पुट कर दो ना। ठीक है ठीक है ठीक है।
नॉर्मली क्या होता है, इसके रेस्पेक्ट में रहता है, तो पी के रेस्पेक्ट में पूछा, कोई इशू नहीं है, तो पी आपको पी रखो, एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, 24 - 2p/3, करेक्ट है। नॉर्मली क्या होता है, आंसर एक्स के रेस्पेक्ट में रहता है, तो ठीक है, 20, हाँ, 24p/3, तो ये आ गया 8p- वो फालतू का निकल गया, ठीक है, जरूरत ही नहीं था, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ था आंसर आपको क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ पी, ठीक है, लिख लो अच्छे से। नंबर 2 देखो, a publishing house finds that the cost directly attributed to each book is rupees 30, and that the fixed cost are rupees 15,000. If each book can be sold for rupees 45, then determine cost function, revenue function, break even point. Very easy. देखो, let x be the total number of units, x be total number of यूनिट्स, सही है, कोई दिक्कत है इसमें। सबसे पहला काम आप बनाओ कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन के लिए आपको चाहिए फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज गिवन 15,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 30x, ये बन गया कॉस्ट फंक्शन। नेक्स्ट मेरे को चाहिए रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन कितना होगा, कितने रुपए पे बेचा है 45 रुपीज ईच यूनिट, तो रेवेन्यू कितना होगा 45x। तीसरा ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पे क्या होता है, कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर 15,000 प्लस 30x इक्वल टू 45x, तो 15,000 इक्वल टू 15x, तो कितना हो जाएगा 1,000, x का वैल्यू आ गया, क्लियर। सो दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू 1,000। कोई इशू इसके अंदर, क्लियर है सबका। नंबर 3, आज का लास्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है, टेलीविजन मैन्युफैक्चरर फाइंड्स दैट total cost for the production and marketing x number of television set is this much, each product is sold for 8400, determine the break even points। तो यहां पे बेसिकली आपको कॉस्ट फंक्शन आराम से दे दिया, कॉस्ट फंक्शन कितना दिया हुआ है 300x² प्लस 4200x प्लस 13550, ये कॉस्ट फंक्शन हो गया आपके लिए, करेक्ट है। अब एक बात बताओ, if each product is sold for 8400, what can be the revenue function, रेवेन्यू कितना होगा, रेवेन्यू कितना होगा भाई, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो 8400x। सवाल क्या पूछा, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा, इसका मतलब कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन दोनों बराबर होगा। थ्री हंड्रेड एक्स स्क्वायर प्लस 4200x प्लस 13,500 इज इक्वल टू 8,400x, ठीक है। 300x² प्लस 4200 से 8400, ये गया 4200 माइनस में आ जाएगा, माइनस 4200x, फिर इसके बाद प्लस 13,500, 0 0 सब काट दो, तो 3x² माइनस 42x प्लस 135 इक्वल टू 0, 3 से भी डिविजिबल है, x² 14x प्लस 3 से 4 टाइम्स 45, यहां तक समझ आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है ये चीज। अब इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेगा तो क्या होगा 95x² माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं आराम से, -5x - 9,
बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चेक कर लो एक बार, किसी को भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम यहां तक? तो यहाँ पे दो पॉइंट्स अपने पास क्या आ जाएगा, x-5, x-9 इक्वल टू 0, विच मीन्स x इक्वल टू 5 एंड, बोलो ये बात सबको समझ आ रहा है? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है सबका? हाँ हाँ, इसके बाद में मार्जिनल चालू हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर से जो बड़ा क्वेश्चन बनने का जो चांसेस होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाए या केस स्टडी हो जाओ, वो आपका मार्जिनल से बनेगा। ये सबसे इतना कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। 4 मार्क्स और केस स्टडी इसी से बनेगा। बोलो कोई दिक्कत? इसमें अगर कोई ऐसा आंसर आ गया तो कि इसका मतलब का नहीं है, मतलब आने से कुछ अलग ही आंसर। नेगेटिव, नेगेटिव आने से रिजेक्ट करना है ना। नेगेटिव या फ्रैक्शन आने फ्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव रिजेक्ट करो, ठीक है। जीरो। नंबर 5 देखो, नंबर 5 क्या बोलता है, ए फर्म पेड 25,000 एज रेंट ऑफ इट्स ऑफिस एंड 15,200 एज द इंटरेस्ट ऑफ द लोन टेकन टू प्रोड्यूस एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो इसका मतलब 25,000 और 15,200 ये क्या हो जाएगा उसके लिए, फिक्स कॉस्ट। बिकॉज इंटरेस्ट देना ये भी अल्टीमेटली क्या आपके लिए, फिक्स कॉस्ट। जब तक आपका लोन खत्म नहीं हो रहा है तब तक आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो अल्टीमेटली फिक्स कॉस्ट में काउंट होगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया इसका, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, 25,000 प्लस 15,200, कितना हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट फिर, कितना हो जाएगा, 40,200। एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, पर यूनिट का कॉस्ट कितना दिया हुआ, 8 रुपया, विच मीन्स 8x। अब इसका मदद से अपन कॉस्ट फंक्शन निकाल सकते हैं, कितना होगा, 40,200 प्लस, यहां तक सबको समझ आ रहा है, क्लियर है ये चीज? अब इसके बाद में रेवेन्यू फंक्शन इसका क्या होगा, सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ कितना, 75, एक्स यूनिट सोल्ड कर रहा है तो रेवेन्यू हो जाएगा 75x। क्लियर? फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन, पहला बात पूछा है। ऑल्सो फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालते हैं अपन, प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट फंक्शन, सॉरी रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, करेक्ट है? तो कितना हो जाएगा, रेवेन्यू 75x माइनस 40,200 माइनस 8x। तो 75 से 8 गया, कितना बचेगा तुम्हारे पास, 67x माइनस 40,200। अब ब्रेक इवन पॉइंट का बात करेगा तो प्रॉफिट फंक्शन को हम जीरो मान लेता है, बात एक ही है, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 67x माइनस 40,200 इज इक्वल टू जीरो। 67x इज इक्वल टू 40,200। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40,200 डिवाइडेड बाय 67। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 67,402 से डिविजिबल है क्या, 6 टाइम डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 600। तो x का वैल्यू आ गया, तो दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करो, 3 मिनट का समय दे रहा है। एक बार जिसका क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ चेक करो एक बार। A company sells its product at rupees 10 per unit. Fixed cost for the company is 35,000 and the variable cost is estimated to run 30% of the total revenue. ठीक है ना? Determine its revenue function, total cost function, quantity of products the company must sell to cover the fixed cost. तो पहला काम अपन क्या करेंगे ना, रेवेन्यू फंक्शन बनाएंगे। अगर 10 रुपए पर यूनिट में सेल कर रहा है एक्स नंबर ऑफ यूनिट, तो रेवेन्यू कितना हो गया, 10x। करेक्ट है? टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, इसके अंदर कितना दिया हुआ, 35,000 and the variable cost is estimated, variable cost is estimated to run 30% of the total revenue। जितना रेवेन्यू है उसका 30% इज योर वेरिएबल कॉस्ट। तो 30% ऑफ क्या लिखोगे आप, रेवेन्यू कितना है 10, तो 30/100 इंटू 10x विच मीन्स इट इज इक्वल टू 3x। तो आपका कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया,
कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया, 35,000 प्लस 3x। रेवेन्यू फंक्शन अपन निकाल ही लिया। फिर नेक्स्ट पूछा, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट द कंपनी मस्ट सेल टू कवर द फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान देना, कितना क्वांटिटी वो बेचे कि उसका भाई फिक्स कॉस्ट निकल जाए। ये इंसान कितना क्वांटिटी इसको बेचना चाहिए ताकि इसका फिक्स कॉस्ट निकल जाए। अब आपको पता है कि भाई एक यूनिट 10 रुपए का है, मतलब 10 यूनिट में आप 10 रुपए में उसको सेल कर रहा है। टोटल इसका फिक्स कॉस्ट है 35,000। तो क्वांटिटी टू बी सोल्ड टू इनकर द फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 35,000 डिवाइडेड बाई 10 रुपया करके है ना। तो कितना यूनिट्स इसको बेचना चाहिए, 3500। 3500 यूनिट्स अगर ये बेचता है तो इसका फिक्स कॉस्ट आराम से निकल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नंबर 6 पे कोई इशू किसी को? इशू नहीं है तो नंबर 7 ट्राई करो फिर। नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है आपको। ए कंपनी मैन्युफैक्चरर A company manufactures wristwatch for which P is equal to 1500 minus 3x represent a demand function where P is the price per unit. Basically P is the price per unit. ठीक है, डिमांड फंक्शन है, P is the price per unit. ठीक है, cost price involves initially a fixed cost of 38,400 and a variable cost of 420 per watch. एक वॉच पे 420 रुपया लग रहा है। फिक्स कॉस्ट अपने पास कितना है, 38,400। Find at what level of production the company expects to recover its cost. Break even. बेसिकली सवाल ये आपको पूछ रहा है क्या, ब्रेक इवन। ठीक है ना, रिकवर इस कॉस्ट का मतलब तो यही हुआ ना। अब P इज इक्वल टू 1500 माइनस 3x। रेवेन्यू फंक्शन का अगर हम बात करें तो क्या होगा, P इंटू एक्स। रेवेन्यू फंक्शन तो यही होगा, 1500 माइनस 3x इंटू एक्स। 1500x माइनस क्या लिखोगे, 3x²। करेक्ट है। कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट आपको कितना दिया होगा, 38,400। अब उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 420x, बिकॉज x इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ब्रेक इवन अगर यदि हमको करना है तो हम लिखेगा रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो रेवेन्यू कितना हमारे पास, 1500x माइनस 3x² इज इक्वल टू 38,400 प्लस 420x। क्लियर? तो 3x स्क्वायर इधर गया, 420 से 1500 माइनस करो कितना आ जाएगा, 1080। यही होगा ना, आया ना? प्लस 38,000। कोई दिक्कत? छोटा हो सकता है कि ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 384 डिवाइडेड बाई 3 अपने पास क्या आता है, 128। तो x² 108 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा अपने पास, 36x होगा, सॉरी ये। और प्लस 384 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा अपने पास, 128 और 360, सॉरी। कोई दिक्कत? अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर अपने को चेक करना है कि प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। 360 आना चाहिए प्लस करने पे। ठीक है, करते हैं। 12800, 2 से करेंगे 6400, 3200। फिर उसके बाद 3200, 3200 60 आएगा, 1600।
फाइव फाइव जो 25, 25 इंटू 4, 100, 100, 100, 100, 100 जो 200, 1 2 3 4 5 5, 5 इंटू 2 10, 320 और 40, 320 और 40 पे आएगा, चेक कर लो। 320 मल्टीप्लाई बाय 40, 12,800, यस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 320, ये सब निकालना आता है ना भाई तुम लोग सबको? तो एक्स एक्स माइनस 320 माइनस माइनस 40, एक्स माइनस 320, तो एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 320, तो एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास 40 और 320, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो यहाँ पे याद रखना, मिनिमम यूनिट टू रिकवर द कॉस्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए? 40, बिकॉज एक्स का वैल्यू दो आ रहा है ना, एक 40 और एक 320, तो मिनिमम यूनिट्स कितना चाहिए उसको? 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद से कर लेना, एक जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, a company has a fixed cost of rupees 10,000 and cost of producing one unit of its product is rupees 50, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ? 10,000, और उसके बाद में आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया 50। इफ ईच यूनिट सेल्ड फॉर रुपीज 75, फाइंड द ब्रेक इवन वैल्यू। तो पहले तो आप यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन बना लो। इसका कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? 10,000 प्लस 50x, करेक्ट है? तो दिक्कत इसके अंदर, रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा इसका? 75 यूनिट्स में सेल किया ना, तो 75x। तो पहला चीज ये लोग क्या पूछा है? ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन के लिए क्या होगा? ब्रेक इवन के लिए क्या होगा? कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन शुड बी इक्वल। तो 10,000 प्लस 50x इज इक्वल टू 75x। तो 25x इज इक्वल टू 10,000, x इज इक्वल टू 10,000 बाई 25। तो दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा सवाल क्या बोलता है? दूसरा सवाल बोलता है ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द कंपनी ऑलवेज रिजल्ट इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में हमेशा रहने के लिए, ये बात समझना, प्रॉफिट में रहने के लिए भाई रेवेन्यू का कॉस्ट से ज्यादा होना जरूरी है। अगर मेरे को प्रॉफिट में रहना है तो मेरा रेवेन्यू फंक्शन हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो रेवेन्यू फंक्शन मेरा कितना है? 75x। कॉस्ट फंक्शन कितना है? 10,000 प्लस 50x। तो अगेन वही सेम कहानी बनेगा, 25x, और x शुड बी ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मेरे को प्रॉफिट में रहना है तो मेरे को 400 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। 400 यूनिट से ज्यादा अगर मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, सॉरी सेल हो रहा है, नॉट प्रोडक्शन, 400 यूनिट प्रोडक्शन होगा तभी सेल होगा। 400 यूनिट से ज्यादा अगर मेरा सेल हो रहा है तो हमेशा हम किस में रहेगा? प्रॉफिट में रहेगा। क्लियर? इट इज एक्स शुड बी ग्रेटर देन 400। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, ये आप लोग बना लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक कंपनी सेल्स पेन एट ₹5 पर यूनिट, ठीक है। The fixed cost for the company is 3,200 and variable cost is estimated 25% of the total revenue। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ऊपर करके आया है। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे? कंपनी सेल्स पेन एट ₹5 पर यूनिट, मतलब रेवेन्यू फंक्शन कितना हो जाएगा? करेक्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3,200। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5x का कितना लेना अपने को? 25%। तो 25% ऑफ 5x, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 1.25x।
तो कॉस्ट फंक्शन कितना हो गया 3200 प्लस 1.25x। तो टोटल रेवेन्यू निकल गया, टोटल कॉस्ट निकल गया, नंबर ऑफ पेन्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ठीक है, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। तो 5x इक्वल टू 3200 प्लस 1.25x। तो 5x में से 1.25 गया, कितना बचेगा 3.75x। तो x इज इक्वल टू 3200 बाई 3.75। बेसिकली इसको ऐसे लिख लो 3200 इंटू 100 बाई, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब इसमें काटाकुटी कर लो। 375 5 से कटेगा, 375 5 से कटेगा तो 75 आएगा, और ये 5 से कटेगा तो ये 20 आएगा। फिर ये 5 से कटेगा 4, फिर ये 5 से कटेगा 15, फिर ये 5 से कटेगा 3, और 3200 डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएगा 640। ठीक है, तो 640 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, 640 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, इट इज 853.33। एक बार x का वैल्यू चेक कर लो, तो यही है क्या 853.33? यस, यही है। हो गया क्वेश्चन या और कुछ बाकी है? द नंबर ऑफ पेन्स द कंपनी मस्ट सेल टू रिकवर इट्स फिक्स कॉस्ट। अगेन वो टाइप का क्वेश्चन है जहां पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए कितना सेल करना चाहिए आपको, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए कितना सेल करना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, यहां पे आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पेन का ही बात कर रहा है ना, नंबर ऑफ पेन टू सेल टू रिकवर फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट है कितना अपने पास 32, और एक पेन आप कितना रुपए में बेच रहे हैं 5 रुपए में, तो कितना हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत इसमें? हाँ बोलो। क्या चीज? नहीं नहीं, वो पॉइंट बेसिक 853.33 है ना, तो अब एक्चुअल में जाएगा तो 853 हो जाएगा, वो 853 के आसपास होगा वो। ठीक है, हाँ बोले कि थोड़ा सा उसमें पेन में इंक भरना भूल गया, खाली ढांचा बना दिया, इंक नहीं भरा। ठीक है चलो नेक्स्ट 12 रेटिंग करो। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या दिया हुआ है, A company sells X packets of noodle each day at rupees 20 per packet. The cost of production is 15 rupees per packet plus a fixed daily overhead cost of 1200. ठीक है ना? Determine the profit function. What is the profit if 1000 packets are produced? ये तो बात का बात है। चलो पहले अपन रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं। इसका रेवेन्यू फंक्शन कितना होगा, 20 रुपए में बेचता है। कॉस्ट फंक्शन क्या होगा 1200 रुपया प्लस 15x। कोई दिक्कत इसके अंदर? डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो, 20x माइनस 1200 माइनस 15x विच मीन्स 5x माइनस। अब बोलता है कि प्रॉफिट निकालो 1000 यूनिट्स पे, तो जब x 1000 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 5000 में से 1200 रुपया माइनस कर दो, कितना होगा 3800। फिर उसके बाद में निकालना है 500 और 200 पे, 500 पे कितना होगा 2500 माइनस 1200, तो 2500 में से 1200 माइनस कर दो, कितना होगा 1300। फिर निकालो 200 पे, 5 इंटू
200 माइनस 1200, तो यहाँ पे 200 रुपए का क्या हो गया, ये हो गया लॉस। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अब नंबर 13, डन यहां तक। नंबर 13 देखो, नंबर 13 पे आपको क्या दिया हुआ है, ये हमको बुक से पढ़ना पड़ेगा एक बार। द डिमांड एक्स ऑफ ए कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस पी इज गिवन, एक्स इज इक्वल टू 1/9 245 माइनस 7p, ठीक है। द एवरेज कॉस्ट इज गिवन हाउ मच, 20। फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी, कॉस्ट फंक्शन निकालना है, रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, प्रॉफिट फंक्शन निकालना है, प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज 0। ओके, ये आपको दिया हुआ है, चलो निकल जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि भाई कॉस्ट फंक्शन अगर मेरे को निकालना है, मेरे को दो चीज का जरूरत पड़ेगा। एक क्या होता है, एक होता है टोटल फिक्स कॉस्ट और एक होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इस केस के अंदर फिक्स कॉस्ट तो आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, और नहीं 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 सॉरी, ये दिया हुआ नहीं, इसके टर्म्स में दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पे कुछ बैठेगा ही नहीं, फिर तो डायरेक्टली ये लिखो। देखो, अब एक बात बताओ, एवरेज कॉस्ट अगर आपको दिया हुआ 20, सिंस आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉस्ट फंक्शन के लिए कॉस्ट फंक्शन पे डिवाइडेड बाय एक्स अगर आप करते हो तो आपका बनता है एवरेज कॉस्ट, यही बनता है ना। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स आप लिख सकते हो, आया ना। ये बात सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या हुआ, एक बार इसको हटा दो, कंफ्यूज नहीं हुआ, ये हटा ही दो, ठीक है ना, हम लोग सीधा इसी से निकालते हैं। कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर। एवरेज कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ 20, और एक्स आपको दिया हुआ है 1/9 245 माइनस 7p, तो बेसिकली 20/9 245 माइनस 7। बोलो ऐसे लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, चलेगा। दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन। और क्या पूछ रहा आपको, और आपको पूछ रहा है रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकालोगे, p इंटू एक्स, तो p x के जगह आप क्या लिखोगे, 1/9 245 माइनस 7p, क्लियर। तीसरा चीज आपको क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालोगे, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दो, तो रेवेन्यू कितना था, p/9 245 माइनस 7p माइनस 20/9 245 माइनस 7p। तो अगर मैं लिखता हूं 245 माइनस 7p को कॉमन, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा p/9 माइनस 20/9, तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/9 p माइनस 20, चलेगा। यहां तक सबको समझ आ रहा है, चेक कर लो, क्लियर है। बोलो रे भाई, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या था, प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट इज 0, व्हाट यू हैव टू डू, प्रॉफिट को आप 0 बना दो, पहले तो आप प्रॉफिट को आप 0 बना दो। प्रॉफिट है कितना आपका पास, p/9 कितना है, p/9, और नहीं नहीं सॉरी ये रहा, सॉरी 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 सॉरी, 1/9 245 माइनस 7p p माइनस 20, करेक्ट है। तो 9 को तो आप गायब कर दो, कोई इशू नहीं है, तो या तो p का वैल्यू होगा 20 या 245 इक्वल टू 7p, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 245/7, अगर आप करते हो तो आपके पास कितना आएगा, 7×3 = 21, ये हो गया 5, तो p का वैल्यू आ गया 35, तो या तो p का वैल्यू 20 या p का वैल्यू
35 है, ठीक है। अब इसमें लेवल ऑफ आउटपुट पूछा, मतलब आपको पूछ रहा है एक्स, ठीक है ना। तो अगर आप पहले एक्स का फंक्शन आप लिख लो, ठीक है ना, तो ठीक रहेगा 1/9 245 -7p। अब एक चीज देखो, अगर प्राइस 35 हुआ, इफ प्राइस इज इक्वल टू 35, तो एक्स क्या होगा, 7 × 35 तो 245 ही होता है, तो जीरो हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। प्राइस 35 और लेवल ऑफ आउटपुट जीरो हो रहा है, तो इसको हटा दो आप, रिजेक्ट। अब अगर प्राइस 20 हुआ, तो एक्स कितना होगा, 1/9, ये हो गया रिजेक्ट। 245 -7 × 20, तो 1/9 245 -140, 140 होगा ना, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 105/9। आंसर क्या दिया हुआ है, क्लियर। देखो बहुत आसान, इसको करें, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है खाली, और कुछ नहीं है। अब देखा लास्ट का क्वेश्चन में कैसे आपको एवरेज कॉस्ट दे दी और कॉस्ट फंक्शन पूछा, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है कि आपको पता है कि भाई कॉस्ट फंक्शन का एक और मतलब क्या होता है, सॉरी एवरेज कॉस्ट का एक और मतलब क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन अपॉन एक्स। तो एवरेज कॉस्ट अगर यदि आपको दे दिया तब भी तो कॉस्ट फंक्शन निकल ही जाएगा ना, कोई इशू तो है ही नहीं। क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे अपन खत्म किया एक्सरसाइज 6.9। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब असली एक्सरसाइज आने वाला है, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में यूज करोगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो सब का सब जैसा वैसा ही चलेगा, बाकी एक्स्ट्रा में आपका डिफरेंशिएशन एक तो आ जाएगा, ठीक है।